पूर्व चेयरमैन शराफत हुसैन ने नगर पंचायत बढ़ापुर के अधिशासी अधिकारी पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर जी मौजूद हैं। सेवाराम राजभर जी, पूर्व चेयरमैन शराफत हुसैन ने जो मेन सड़क बढ़ापुर की जो कहलाती है, बाज़ार वाली सड़क कहलाती है, उसको लेकर जो टेंडर में जो टेंडर हुए थे उसको लेकर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं कि जो ठेकेदार था उसको मैनुअल तरीके से उसके जो एफडीआर के पेपर ईओ साहब की तरफ से लगाए गए। उसके बावजूद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये साफ तौर पर किया जा रहा है कि नगर पंचायत के कर्मचारी के अकाउंट में 6 लाख रुपये डाले गए हैं। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक मेन रोड की मैनुअल टेंडर की बात है तो मैनुअल टेंडर कभी हुआ ही नहीं है। ई टेंडरिंग हुआ है और 2 बार तो कोई टेक्निकल बिड में पास ही नहीं हुआ था, फेल हुआ था। तीसरी बार जो पास हुआ उसको हम लोगों ने अपने स्तर से फिर वर्क ऑर्डर भी दिया। बाद में शिकायतें आई, शिकायतों को जांच कराया गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बैंक और पोस्ट ऑफिस वालों ने रिपोर्ट वास्तव में लगभग 2 महीने लेट दिया। तब तक मैंने नोटिस जारी किया संज्ञान लेके कि ये चीज़ें एफडीआर जो है क्या फर्जी है कि नहीं। तो जब बैंक वालों ने रिपोर्ट जिस दिन मुझे दिया उसी 1 हफ्ते के अंदर मैंने उनको वर्क ऑर्डर टेंडर कैंसिल किया। सर, जो उसकी एफडीआर थी वो पहले भी जांची जा सकती थी। उनका ये कहना था कि पहले भी वो जो थी जो मैनुअल तरीके से लगाई गई थी, एफडीआर जो थी वो मैनुअल तरीके से लगाई गई थी। उनका ये कहना कि टेंडर ई टेंडरिंग माध्यम से हुआ था, लेकिन जो एफडीआर थी वो मैनुअल तरीके से लगाई गई थी। देखिए, एक तो ई टेंडरिंग में मैनुअल टेंडर वो नहीं होता है, उसमें ऑनलाइन किया जाता है चीज़ें। और जब वो आया वास्तव में जिस ढंग से जितनी बारीकी से उसने किया था जालसाजी, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के अधिकारी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि यो साहब ये वास्तव में इतनी बारीकी से किया गया कि आप ये तो हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि फर्जी है कि असली है। मैं ले जाऊँगा अपने जब तक पोस्ट ऑफिस चेक नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत ही बारीकी, बहुत सफाई से उन्होंने किया था कि वास्तव में हम लोग के पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था कि हम लोग एक ही बार में कोई परख लें। तो जब बैंक वालों ने वहाँ गए फिर वो अपने मशीनरी के माध्यम से पता किए डॉक्यूमेंट, तब जाकर उन्होंने लिख के दिया कि नहीं ये वास्तव में जालसाजी करके बनाया गया है। तो बहुत ही सफाई तरीके से उस पर मैंने एक्शन भी लिया, वर्क ऑर्डर कैंसिल किया, टेंडर कैंसिल किया, ब्लैक लिस्टेड भी किया और एफआईआर भी करवाया गया। वो लोग कोर्ट में भी गए थे राहत के लिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनको कोई राहत नहीं दिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि कम से कम 10 साल की उनको सजा भी होगी। सर, आगे मतलब अभी तक ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? उनके जो ऊपर आपने एफआईआर कराई थी, कहाँ तक पहुँच चुकी है? अब तो पुलिस का विषय है, क्योंकि एफआईआर हो चुका है और उसमें जहाँ तक मुझे अब तक जानकारी है कि लगभग जांच चल रही है। अब पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और क्योंकि उनका काम है, पुलिस का काम है। एफआईआर होने के बाद तो पुलिस का पूरा काम हो जाता है। मेरा काम एफआईआर तक था। जहाँ तक जो पैरवी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है हम दे रहे हैं पूरा। हम लोग पैरवी करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे लोग जरूर बेनकाब हों और उनको सज़ा भी मिले। सर, जो मेन सड़क थी पहले आरसीसी की थी, अभी जो दोबारा आपने टेंडर किए हैं टेंडर सीसी के हो गए, क्या कारण थे कि पहले आरसीसी मतलब आरसीसी एक मजबूत सड़क कहलाई जाती है, लेकिन सीसी थोड़ा सा जो उसकी थिकनेस और वो चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें जो होती हैं मतलब एस्टीमेट होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, तो उसमें क्यों सीसी का करना पड़ा? देखिए, इसमें मैं देख रहा था कि जब कुछ शिकायतें आई थी, शिकायतें 4-5 गई थे कि ये आरसीसी की जगह सीसी रोड ही बनवाया जाए। तो उस पर हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बनाया, एक्शन साहब और एसडीएम साहब के अंदर में, कि वास्तव में क्या है इसको जांच करके। कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि चूँकि यहाँ जगह कम है, आरसीसी में जो नियम होता है बताते हैं कि बीच में कम से कम 4-5 फीट की कच्ची जगह हो ताकि जल संरक्षण का भी काम होता रहे, और यहाँ उतनी जगह है नहीं। दूसरे कस्बे के अंदर आरसीसी कोई ऐसा नियम जो एक्शन साहब ने बताया, क्योंकि मेरे पहले उसका एस्टीमेट जो है लोगों ने आरसीसी कुछ बताते हैं कि ठेकेदार और अपना जो भी मिलके लोगों ने दिया था कि ताकि कमाई ज़्यादा हो सके। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट मिल गई मुझे, मैंने शासन में गया, मिल के आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पैसे का सदुपयोग हो रहा है, पैसा बचत हो रहा है तो आप निश्चित ही सीसी करिए। और जब और अंदर गया तो वास्तव में यहाँ से सीसी का ही गया था, जो यहाँ ईओ और चेयरमैन साहब ने लिख के दिया था वो सीसी रोड के लिए पत्र, और लेकिन वहाँ जो एस्टीमेट अंदर था वो आरसीसी का था। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी पहले ही मेरे आने के पहले का था। लेकिन जब वो आरसीसी जगह सीसी रोड हुआ, जो एस्टीमेट 3 करोड़ 88 लाख का था वही 1 करोड़ 36 लाख में हुआ, यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपये का उसमें बचत हुआ। फिर मैंने उसमें ई टेंडरिंग इस बार जब खुली ओपन टेंडर किया गया, ओपन में भी 20.5% बिल हो गया।
उस एक ही रोड पे मैं देख रहा हूँ करीब 2,82,00,000 का फ़ायदा सरकार का, जनता का, पैसे का और इसमें हमारे बोर्ड के सभी समस्त मेंबरों ने भी सुझाव प्रस्ताव दिया कि ये जो पैसा बच रहा है 2,80,00,000 या 82,00,000 के लगभग, उसको नगर में अन्य जगह भी विकास कार्य कराया जाए। पर तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग उसी बजट में, हमें एक्स्ट्रा बजट नहीं लेना पड़ेगा सरकार से, पूरी नगर की कायाकल्प होगा। और शीघ्र ही में आज ये आएंगे और ये इसमें एस्टीमेट बनाने के लिए वैसे फ़ोन पे कह चुका हूँ कि जो बोर्ड प्रस्ताव हुआ एस्टीमेट बनाया जाए। सर कुछ सड़कें जो बढ़ापुर में सड़कों के जाल है, कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो तोड़ दी गई थी, मतलब उनका टेंडर हो चुका है, पैसा भी रिलीज़ हो चुका है, लेकिन तोड़ दी गई हैं और जो साइडों की नाली थी वो भी बना दी गई थी। उसके बावजूद वो काम रुका पड़ा है लगभग 2 साल से। एक सड़क मेरे मतलब खुद मेरे वार्ड में है, वार्ड नंबर 12 में और 3 में लगती हैं। बीच में जो शकीलपुर मेंबर थे उनके घर के सामने सड़क टूटी हुई है। 2 साल हो गए लगभग। ऐसा क्या कारण है कि मतलब जब टेंडर हो चुके थे, सड़क तोड़ दी गई थी, अभी तक 2 साल तक अभी तक नहीं बनाई गई और तमाम शिकायतें इसकी आपसे की जा रही हैं? देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये 14वें वित्त का पैसा था, 2017 का बजट था, 18 में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पास हुआ था, लेकिन कुछ काम हुआ था मैनुअल टेंडर में। उसमें लोग जो भी तत्कालीन रहे होंगे यू चेयरमैन, उन्होंने अपना किया था, उस पर तमाम जाँचें बैठे थे। जाँच की वजह से अन्य ठेकेदारों ने मेरे ख्याल से काम नहीं लिए होंगे। मैं इधर जब आया देखा कि बजट पड़ा हुआ है और काम पास हुआ है, उसका भी मैंने टेंडर किया है। वो 6 काम हैं, बड़े काम, 6 काम कुल मिला 92 लाख के हैं और उसमें भी मैंने खुली प्रतिस्पर्धा के तहत ये टेंडर किया है। करीब औसतन देखा जाए लगभग 15 से 16% हर काम में बिलो भी उसमें भी गया है। उसमें भी करीब 92 लाख में आप 15 लाख के आसपास जो है बचत और हो रहा है उसमें भी, और टेंडर हो चुके हैं। वर्क आर्डर के में भी जल्दी ही से 2-3 दिन के अंदर ही, क्योंकि बिलो गए थे, उसमें परफॉर्मेंस गारंटी लेना होता है। ठेकेदारों ने परफॉर्मेंस गारंटी दिया, मैंने बैंक में चेक 2 लोगों मेन रोड का जैसे चेक करवा लिया है, परफॉर्मेंस गारंटी सही है। इस बार मैं भी थोड़ा सा फूंक कदम रख रहा हूँ कि हो सकता कोई गलती और न होने पाए। तो जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर ही हम लोग वर्क आर्डर दे देंगे, काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब इस हफ्ते में वो सड़क बन जाएगी सर? 1 हफ्ते बन नहीं, मतलब शुरू हो जाएगा। बनने में तो कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा ही, क्योंकि लंबे काम है। 200-250 मीटर के लगभग हर काम है। हर काम 15-16 लाख के 17 लाख के हैं काम। तो मुझे लगता है कम से कम 2 महीना, और उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक लगभग 90% काम हमारे सड़क के खत्म हो जाएगा। सर, पूर्व चेयरमैन शराबत हुसैन ने आपकी सैलरी को लेकर, आपने 22 जून से आपने जो नगर पंचायत बढ़ापुर में अपना कार्यभार संभाला था, उससे पहले मार्च महीने की सैलरी को लेकर एक बयान उन्होंने दिया है और एक RTI भी उन्होंने लगाई थी नगर पंचायत अमेठी में। तो किस तरह से देखते हैं कि आपने सैलरी मार्च महीने की भी नगर पंचायत बढ़ापुर से ली? उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि क्या मतलब बनता है कि बढ़ापुर नगर पंचायत से अमेठी का जो आपने काम किया अमेठी में, उसका पे आपने नगर पंचायत बढ़ापुर से लिया? देखिए, इस मामले में पहले तो आरोप उन्होंने लगाया कि इन्होंने डबल वेतन ले लिया, अमेठी से भी यहाँ से ले लिया। फिर जब मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास उसमें वेतन नहीं आया था, न तो कोई ऐसा आदेश था वेतन रोकने का। क्योंकि सर वो जो एक उनके पास एक RTI का पेपर भी है जो नगर पंचायत अमेठी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर नो वर्क नो पे, आप अनुपस्थित रहें, उसके बावजूद आपकी सैलरी नहीं दी गई। जो पेपर उनके पास है नगर पंचायत अमेठी का, जो वहाँ से RTI के माध्यम से उन्होंने लिया था, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो अनुपस्थिति के कारण इनको पे नहीं किया गया, नो वर्क नो पे। तो उसके बावजूद बढ़ापुर नगर पंचायत से, देखिए, एक तो मैं अनुपस्थित रहा नहीं हूँ। मार्च में मुझे याद है 10 मार्च को चुनाव आचार संहिता लगा था और मैं वहाँ अधिकारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण मतलब होर्डिंग ये सब हटवा रहा था। तमाम मीटिंगें मैंने अटेंड किया है। उस समय अटेंडेंस हम लोग नहीं लगा पाए हूँ, जो भी व्यस्तता रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं किया, काम तो मैं किया ही हूँ। और इस चीज़ शिकायतें जब मेरा रोका गया वहाँ चेयरमैन के माध्यम से, लेकिन कोई लिखित में ऐसा नहीं था। मैंने DM साहब से कहा, अपने डायरेक्टर को मैंने लिखित में कहा भी था, उनका वेतन रोकने का अधिकार इनको नहीं है और आप काम भी किए हो। तो जब जांच आती मैं अपना जवाब दे दिया हूँ और इसमें कहीं कोई दिक्कत है। दूसरे केंद्रीय सेवा कर्मचारी कहीं भी रहता, अगर वहाँ वेतन नहीं निकला है तो यहाँ से निकाल सकता, उसमें कहीं लीगली रूल्स है कि कहीं भी ये केंद्रीय सेवा कोई कर्मचारी अधिकारी हो तो ऐसा नहीं मैं वेतन काम वहाँ किया हूँ, वहाँ नहीं निकला। तो हाँ, जब तक कोई सक्षम अधिकारी वेतन रोकने कोई लिखित में आदेश नहीं दिया हो, तो ऐसा कोई लिखित में कहीं आदेश सक्षम अधिकारी के माध्यम से कुछ था, वो कहीं लीगली कहीं कोई गलत नहीं है। ठीक है सर, नगर पंचायत बढ़ापुर में नगर पंचायत की जब आप आए थे उसके बाद एक ज़मीन
बस स्टैंड पे निकाली गई थी, मतलब कब्जा जो था दूसरे का था, उसके बाद आपने जो फसल खड़ी थी वो भी आपने ट्रैक्टर चलाकर नष्ट की थी। उस ज़मीन को आपने, उनका आरोप था कि उस ज़मीन को आपने खुर्द-बुर्द कर दी गई, एग्रीमेंट कर दिया गया है मात्र 50,000 रुपये में, और लगभग 30 या 40 साल के करीब मतलब उसको एग्रीमेंट किया गया है। देखिए, एक तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है, एक विनिवेश आप सुन रहे होंगे, और अभी वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के चेयरमैन माननीय गर्ग जी आए थे। उन्होंने कहा कि जो नगर पंचायत ज़मीन है उनको किराए पे आप लोग दे सकते हैं, इनकम भी बढ़े। क्योंकि कोरोना की वजह से इधर बजट भी लगातार, पहले जहाँ हमारे यहाँ 39 लाख राज बिताता था, इस समय 29 लाख हो गया है, लगभग 10 लाख हर महीने कमा रहा है। सफाई को लेकर और ये सब चीज़ को लेकर निश्चित खर्चे लगातार बढ़े हैं। हम लोगों ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, तो उसको हमें कहीं लीगली नहीं, उसमें मानो ये वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, हमारा जो बोर्ड मेंबर है, इनका प्रस्ताव, डीएम साहब का एक आदेश रहा है, और नगर पालिका एक्ट, और इसकी सूचना मैं अपने उच्च अधिकारी को दे भी चुका हूँ। उच्च अधिकारियों ने इसकी काफ़ी तारीफ भी मेरी किया है कि नहीं आपने अच्छा ही काम किया है। और वो 50 साल के लिए नहीं दिया गया, केवल 30 साल के लिए किराया दिया गया है। दूसरे 50,000 रुपये किराया नहीं, 85,000 रुपये वार्षिक किराया। एग्रीमेंट की कॉपी भी वायरल हो रखी है, एग्रीमेंट की, इसमें 50,000 रुपये सीधे तौर पर एग्रीमेंट की जो कॉपी है वो वायरल हो रखी है। 50,000 रुपये प्रीमियम और रास रखा गया था, जो एक प्रकार से सिक्योरिटी टाइप होता है, बोली लगती है प्रीमियम की। वो 85,000 रुपये किराया तय हुआ, हर 5 साल में 10% वृद्धि भी होगा। दूसरे, यदि कोई काम वो करवाता है ठेकेदार वहाँ निर्माण कार्य, तो उसकी पूरा परमिशन नगर पंचायत से लेना पड़ेगा, नक्शा पास करवाना, हाउस टैक्स भी देगा, वाटर टैक्स देगा। 30 साल को सिर्फ मात्र 85,000 में कुछ कम नहीं है सर। रेवेन्यू के नाम पर सिर्फ 85,000 रुपये सर, 85,000 रुपये 30 लाख मिलेगा। 85,000 ये 30 साल में 30 लाख रुपये लगभग मिलने जा रहा है, मतलब हर साल 85,000 रुपये, हर 5 साल में 10% वृद्धि भी, तो लगभग। और दूसरे, वहाँ जो है कम से कम 10 गाड़ी खड़ी करने के लिए वहाँ एक स्टैंड जो बनेगा, टैक्सी स्टैंड टाइप बनेगा या पार्किंग स्थल बनेगा, और एक 15 बाई 12 का रूम भी मैंने शर्त लगा दिया है। तो कम से कम वो 15 लाख के काम करवा के खुद देगा। पार्किंग फ्री होगी या और जो कमरा है वो फ्री? तो देखिए, पार्किंग फ्री तो नहीं होगी, पार्किंग के नीलामी किया जाएगा, टेंडर उसका होगा, उससे इनकम बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा बढ़ापुर में जाम की समस्या रहती है, अगर एक पार्किंग स्थल उधर बन जाएगा तो कम से कम जाम की समस्या से बहुत कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। सर, बढ़ापुर का अगर बात करें, सड़क की, एक बाईपास की बहुत ज़रूरत है। क्या आपके किसी अधिकारी से या फिर किसी विधायक से, एमपी से, किसी इस चीज़ को लेकर बात हुई कि बढ़ापुर को एक बाईपास भी दिया जाए? हाँ, बाईपास को लेकर हमें माननीय विधायक जी से बढ़ापुर से बात हुई थी, और इस पर वो लगातार प्रयासरत भी हैं, वो कार्य थे जल्दी ही, क्योंकि ये समस्या उनको संज्ञान में है, और माननीय विधायक जी भी इसके प्रति बड़े संवेदनशील भी हैं कि ये ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ापुर में समस्या लगातार पब्लिक भी कहती रहते हैं उनसे, मैं भी 2 बार बात हुई, वो अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कहीं न कहीं इस योजना को मूर्त रूप जरूर देंगे जल्दी ही। तो ये थे हमारे साथ अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी उन्होंने गलत काम नहीं किया है, जो सैलरी को लेकर हो या फिर सड़क को लेकर हो, सभी काम नगर पंचायत बढ़ापुर के विकास के लिए काम किया जा रहा है। चाहे वो कोई सा भी काम उन्होंने किया है, अभी तक कोई सा भी काम उन्होंने नगर पंचायत बढ़ापुर से के विकास के अलग नहीं किया है।